सभी के लिए राम राम जी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, ये कोई ब्लॉग वीडियो नहीं होने वाली है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि हम चांस लें या ना लें, क्योंकि दोस्तों हमारे दो बेटियां हैं। एक लगभग 12 साल की हो गई है ना, 14 की। 14 की है। एक 14 साल की हो गई और एक लगभग 7वीं साल में चल रही है। तो पहले हम यही सोचते थे कि चांस ना लें, बस यही माइंड में था कि अब नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, घर वाले बाहर वाले कहते हैं या तो आपके होते नहीं, आप कोई दिक्कत होती तो चांस ना लेते। अगर आप दिक्कत ना है तो एक चांस लेने में क्या जा रहा है? दो लड़कियां हैं, एक चांस और ले लो। ईश्वर से प्रार्थना करो, और अगर भगवान ने चाही तो लड़का ही मिल जाएगा। क्योंकि वंश चलाने के लिए, और दूसरी बात यह है, वैसे तो हमारे माइंड में ऐसी कुछ चीज़ें थी नहीं। हम बस यही सोचते थे कि लड़कियां हमारे लिए सब कुछ हों, और अब भी हम यही सोचते हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है ना, बच्चों की शादी हो जाती है, फिर अकेले रह जाएंगे, कभी कभी दिमाग में आता है। छोटी वाली बच्ची भी हमारी कभी कभी कहती है कि पापा, हम खाना बनाने आ जाया करेंगे, चले जाएंगे एक दिन। और वो अभी से कहती है, तो इतना बड़ा दिमाग ख़राब होता है। इतनी छोटी है और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर देती है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम इसका मतलब है क्या। लेकिन पता नहीं कहाँ से उसके दिमाग में ऐसी बातें आ जाती हैं। फिर हम इतने ज़्यादा उदास है हो क्या जाते है हैं क्या अभी से कि मान लो अभी से ये बातें कर रही है, उस समय क्या होगा जब ये छोड़ के चली जाएंगी दोनों। बड़ी तो वैसे भी मोह कम रखती है, छोटी वाली मोह ज़्यादा रखती है। वो भी ऐसी बातें करती है। फिर कभी कभी सोचते हैं कि अकेले रह जाएंगे। अभी तो हमारा शरीर ठीक है, अभी तो हम मान लो चलो ठीक है, नीरज जी 36 की हैं और मैं लगभग 37 में चल रहा हूँ। तो अभी तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे जब एज ज़्यादा होगी तो फिर कोई अपना नहीं होता। मम्मी पापा तो अब बूढ़े हैं ही हैं, वो तो हमेशा रहेंगे नहीं। तो कौन देखेगा, क्या होगा? अब ये चली जाएंगी शादी होकर अपने घर। और कितना जा पाते हैं, नीरज जी भी कितना जा पाती हैं अब? एक एक साल लग जाती, क्यों ना? पूरी अभी भी 1 साल हो गई मुझे मायके जाने को नहीं मिला है, तो एक एक कोई साल, चारा है हाँ, नहीं। एक एक साल हो जाती है। तो तब जाके जा पाते हैं, और नहीं जा पाते हम, क्योंकि अपने परिवार में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं। और ये वैसे भी पंजाब से हैं तो इतनी दूर जाना नहीं हो पाता है। इस साल जाने की सोच रहे तो ऐसी स्थिति आ गई, नहीं जा पाए। मम्मी की इनकी तबीयत ख़राब रहती है, तब भी नहीं जा पाते हैं। तो हम ये हमारे मन में यही सवाल आता है कि जब ये अपने पारिवारिक जीवन में, अपने घर गृहस्थी में फंस जाएंगी, तो अगर हमें कोई दिक्कत होगी तो कौन आएगा देखने के लिए? और बुढ़ापे में तो परेशानियाँ आती हैं। और भैया बहुत नाराज़ हो रहे थे, भाभी बहुत नाराज़ हो रही थी। बहुत दिनों से इनकी मम्मी भी कह रही थी कि नहीं, एक चांस ले लो, एक चांस ले लो। तो मेरे माइंड में कुछ था नहीं, मैं ये सोचता था कि नहीं नहीं, मैं नहीं लूँगा। बहुत सारे लड़कियां भी बहुत बड़ी चीज़ होती हैं, सब कुछ ठीक है। और अब भी मेरे माइंड में यही है। लेकिन आप हमारे परिवार हो, हमारा परिवार यानी कि हमारी जो फैमिली है वो भी परिवार है, आप भी एक परिवार हो। तो आपको बताना उचित समझा हमने, आपसे सलाह लेना चाहते हैं कि चांस लेना ठीक रहेगा नहीं रहेगा। क्योंकि अगर नहीं होता तो बात दूसरी थी। अब होता संभव है तो अभी टाइम है। अभी ज़्यादा डॉक्टर ने बोला अभी तो चांस आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम गए थे, कल गए थे डॉक्टर के पास, तो बोल रहे थे अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन समस्या एक और है, हमारे साथ में एक समस्या और भी रही है। इसका कारण ये है कि हम इस वजह से हम ले ना पाए चांस। उसका कारण ये है कि नीरज जी का ब्लड जो है बी नेगेटिव है और मेरा ओ पॉजिटिव है। तो आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे मुझे जानकारी मिली है डॉक्टरों से। और हमें दिक्कत भी हुई है इसी वजह से कि अगर दोनों का, मियाँ बीवी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो उसके लिए जब बच्चा होता है तो एंटीबॉडीज़ का टीका लगवाते हैं। एक टीका लगता है, तो वो टीका पिंकस की बार हमने लगवा लिया। और शायद एक बच्चा और केस ख़राब हो गया था, वो भी लड़की थी। ये तीसरा बच्चा है हमारे पास, जसनप्रीत तीसरी है। तो अब जो चौथा चांस लेंगे हम, तो वो बच्चे के टाइम हमने लगवा लिया था शायद इंजेक्शन, ध्यान नहीं हमारे लिए। अब जसनप्रीत के बार हमने टीका लगवाया है नहीं लगवाया है ये हमें ध्यान नहीं। अब वो 72 घंटे के अंदर लगता है। तो अब ये दिक्कत है कि इनके नॉर्मल, वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी होती है, सब कुछ है, लेकिन 7वें महीने में प्रॉब्लम आती है। जो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं शरीर के अंदर, पता नहीं क्या प्रोसेस होता है, उससे दिक्कत आती है। इनकी सिस्टर है, यानी कि हमारी साली साहिबा, उनको भी यही प्रॉब्लम है। ये दोनों बहनों का नेगेटिव है।
और हम साढ़ू भाइयों का पॉजिटिव है, उनका बी पॉजिटिव है शायद, बी पॉजिटिव और मेरा ओ पॉजिटिव है। तो इसके चलते हुए हमने चांस नहीं लिया। और एक रीज़न और भी है, जैसे कि हमारी जो बच्ची है जसनप्रीत, वो जब पैदा हुई तब से वीकनेस आपने देखा होगा, कमज़ोरी, बीमारी में ग्रस्त रही हमेशा, उसको सर्दी निमोनिया होना। तो उसके चलते हम लगभग यानी कि हमेशा परेशान रहे। एक महीना ठीक नहीं रहती, दूसरे दिन फिर बीमार पड़ जाती, कहीं कुछ हो जाता था। इसके चलते हुए हम इतने कर्ज में डूब गए, जिसके चलते हुए हमने ही सोचा कि मान लो इसका ही हम लालन पालन नहीं कर पा रहे हैं, इसकी दवाई गोली में इतना खर्चा हो रहा है, तो अगर हम दूसरा चांस ले लेंगे तो इसको देखेंगे या उसको देखेंगे। तो ये कारण है कि 7 सालें बीत गई। 7 सालों के बाद अब हमारे माइंड में आया है। सभी लोग कहते हैं, बार बार कहते हैं कि एक बार ले लो, मौका है, फिर बाद में पछताते रह जाओगे कि हमने चांस नहीं लिया, सारा कुछ हाथ में था। बहुत सारे लोगों को क्या होता नहीं है या कुछ भी है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो हम जानबूझकर उस चीज़ को मना कर रहे थे, तो वो लोग कहते हैं आप जानबूझ के मना कर रहे हो। तो ये चीज़ें हमारे माइंड में अब आ रही हैं। अब वो ऐसे ही बैठा था मैं, तो लोगों ने कहा कि फिर ज़्यादा समय हो जाएगा, फिर आप चांस भी नहीं ले सकते। तो दिक्कत होती है ना, फिर नीरज जी को भी दिक्कत होगी और डिलीवरी वगैरह में दिक्कत होती है, फिर चांस लेने में भी दिक्कत होगी। तो बस आपसे बस ये राह चाहते हैं कि हम चांस लें या ना लें, और ये ठीक रहेगा हमारे लिए। हमने आपको सारी समस्याएं बता दी, क्या है क्या नहीं है। बस यही समस्याएं थी कि एक तो जसनप्रीत बीमार रहती थी, उसके चलते हुए पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो गया, तो चांस लेने में उस पर डर रहे थे। दूसरा ये है कि इनका नेगेटिव है, तो उससे भी दिक्कत होती है, बहुत बड़ी दिक्कत होती है। पूरे साल ट्रीटमेंट चलता है और उसके बाद लास्ट में भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं। भगवान ना करे अब की बार बिल्कुल सही रहे। फ़िलहाल हमने सोचा है कि चांस लेंगे। अब आप लोगों की राह चाहते हैं, क्योंकि आप भी हमारे परिवार हैं, तो बताना आप कमेंट करके कि हमारा चांस लेना ठीक रहेगा नहीं लेगा, हैं? हाँ, आप बताइए, तुम्हारा क्या मन कह रहा है, चांस लें? अब देखो परिवार क्या कहता है, उनकी भी सलाह लेनी जरूरी है, लेकिन जहाँ तक परिवार तो कह ही रहा है ना, बहुत दिनों से लेना चाहिए, क्योंकि उम्र मम्मी बीत गई, फिर पछतावा ही रह जाएगा बाद में। मम्मी ने भी बहुत बार कहा मुझसे कि ले लो चांस, ले लो, चल तुम्हारे तो हो रहे हैं। तो मैंने कि सोच देखते हैं, पहले तो तुम्हारी कह रही थी, मैंने कि पहले उनसे पूछ के देखती हूँ क्या कह रहे हैं, लेकिन तुम बार बार मना ही कर रहे हो। हाँ, मैं मना ही कर रहा था कि नहीं चांस लेंगे, लड़कियां भी बहुत कुछ होती हैं, ये होती हैं वो होती हैं, लेकिन जहाँ भी कहीं पे जाता तो यही कहते एक चांस लो, एक चांस लो, हर कोई यही कहता चांस लो, लेकिन मैं इग्नोर कर देता था। लेकिन दोस्तों अभी मेरे 4-5 दिन से इतना दिमाग मैं आई, भैया भी कह रहे कि आप पता नहीं जो दामाद आएंगे वो कैसे होंगे, यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, कैसा क्या करेंगे, तो चांस ले ले, अगर भगवान ने चाही तो मनोकामना पूरी होगी। तो बस हम यही चाहते हैं कि आप भी ईश्वर से दुआ करो कि हमें एक फूल मिल जाए और हमारी भी झोली भर जाए एक लड़के से, और बस यही चाहते हैं। बाकी दोस्तों आप सपोर्ट करिए, हमारा यूट्यूब चैनल थोड़ा चल जाएगा, तो जिससे कि क्योंकि नीरज जी की नॉर्मल डिलीवरी तो होती है, लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा रहता है। अभी हम गए थे तो डॉक्टर ने कुछ भी नहीं, खाली परामर्श लेने के लिए गए थे, तो 2,500 रुपये खर्च करवा दिए। अब वो भी हम कर्ज लेके गए थे, वो सारा रुपया उड़ गया। अब यही तो हमें डर लग रहा था, बहुत दिनों से यही तो डर रहे थे हम कि हम अगर चांस लेंगे फिर इतना खर्चा कहाँ से कर पाएंगे। नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मल जो होते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, उनके लिए तो कोई खर्चा नहीं होता, सरकारी सब कुछ है, व्यवस्थाएं हैं। लेकिन हमारे सरकारी में कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, या तो हम कहीं पे दूर जाएं जिस वहाँ पे सरकारी अस्पताल में फ्री इलाज होता हो। हमारे यहाँ पे कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ पे लेडीज़ के लिए फ्री इलाज होता हो, बढ़िया इलाज होता हो, यानी कि देख रेख अच्छी होती है। इनके लिए डॉक्टर ने ये बोला है कि देख रेख में ही होगा, लगातार आपकी देख रेख चलेगी, हर एक महीना या 2 महीने में टेस्ट वगैरह होते होंगे ना, हर एक महीने मतलब कि टेस्ट होना है, अल्ट्रासाउंड होनी है साथ साथ में, लापरवाही नहीं चलेगी। तो ये है, नॉर्मल होते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी कभी कि हम चांस ले लेते। अब हमारे सामने 2 समस्याएं हैं, एक लड़का की प्लस ये प्रॉब्लम ब्लड ग्रुप की, और फिर अब एज भी ज़्यादा हो गई है। वैसे एज ज़्यादा नहीं है, वह कह रहे डॉक्टर 40-45 साल तक का कोई दिक्कत नहीं होती है, अभी तो नहीं है, लेकिन तब भी थोड़ी तो दिक्कत होगी, 7 साल हो गई। तो अब भगवान से यही चाहेंगे कि आप भी प्रेयर करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। बाकी हमारा चैनल चल जाएगा थोड़ा सा, तो थोड़ा बहुत 2 पैसे इससे मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा हम कर पाएंगे, है ना। और कुछ आप सपोर्ट करिए, अपनी राय बताइए।
कमेंट में आप ज़रूर बताना कि चांस लें या ना लें। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को हम यहीं रोकना चाहेंगे। अगली वीडियो में आपको बताएंगे हम कि चांस लेंगे या नहीं लेंगे, क्या है आगे, क्या है क्या नहीं है, वो पता चलेगा आगे। आपको बता देंगे जब भी होगा तो बता देंगे। तो चलिए ईश्वर से दुआ करते हैं आप हमेशा खुश रहें, आगे बढ़ते रहें अपनी ज़िंदगी में। और तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।